ये जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां से अब आगे जाने का दिल करता है और ना ही पीछे। 2006 में हुआ था मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन, और ये जब ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर आया तो दिमाग बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ थी माँ तो एक तरफ थी पूरी दुनिया की माँ, भारत माँ, और एक तरफ था गांव और घर तो एक तरफ था ये देश। इन सब में चुनना बहुत ही मुश्किल था। और हमारी माँ बाप ने ही तो सिखाया है कि अपने लिए तो एक जानवर भी जी लेता है, जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान होता है। और फाइनली ज्वाइन कर लिया और अभी कुछ छुट्टियां लेकर गांव पर आया हूँ। और ये बॉर्डर पर खड़ी जिंदगी इतना कुछ सिखा देती है जितना एक इंसान विश्वविद्यालय में भी नहीं सीख पाता जिंदगी। और यहाँ पर खड़े ये आंखें एक तरफ दुश्मन की ओर इशारा कर रही होती हैं और एक ये माइंड विविध भारती के गानों की तरह गांव और माँ बाप की कुछ झलकियां प्रस्तुत कर रही होती है। और ये दिल बार बार जिद करने लगता था घर जाने की। वो गलिया, वो पेड़, वो नहरे, वो खेत, वो दोस्त और वो माँ द्वारा बनाया गया खाना चखने की। लेकिन साहब, दिमाग किसी और का गुलाम होता है यहाँ। और यहाँ पर हाथों में लहराते ये राइफल और गांव जाने का नशा हमेशा छाया रहता है यहाँ। और जब गांव पर थे तो ये गलिया, ये खेत, ये पेड़, ये नहरे, ये दोस्त और माँ बाप कुछ खास नहीं लगते थे। लेकिन साहब, यहाँ आते ही ये दिमाग दल बदलू नेता की तरह बदल गया है। और फिर अब वो दिन भी आ गया जो अब इन सबसे दूर अपने मंजिल की तरफ जाना है। और सब सामान और ये बैग्स पैक हो गए हैं। और ये दिमाग भी बड़ा नटखट है। ये भी कुछ यादें स्टोर कर लिया है वहाँ पर कुछ दिन बिताने की। और इस भटकती हुई दिमाग को शांत करने के लिए सुबह में कुछ एक्सरसाइज किया, क्योंकि आज सुबह में 10 बजे से निकलना है। और ये ऐसा वक्त होता है कि परिवार दुखी होता है और वहाँ बॉर्डर पर खड़े कुछ दोस्त खुश, और ये सोचकर कि गाँव का कुछ हाल चाल हमें मिलेगा। और यहाँ आते ही शुरू हो गई हमारी देश सेवा। और यहाँ आते ही कुछ दोस्तों को खाने वाला तथा कुछ यादें उन्हें रुलाने वाला सजा। लेकिन यहाँ पर ये सांसें ज़्यादा देर ना चल पाई। शायद इसको गांव के हवा में सांस लेने की आदत है और इसीलिए ये मेरा ज़्यादा देर तक सांस ना निकाला। और वो मुझे शायद गांव भी याद कर रहा होगा जिसे मैंने ऐसे ही तड़पते हुए छोड़ चला आया था। पैर कट गया था और हाथ से चलने तक भी नहीं आ रहा था, फिर भी ये जुनून होता है साहब। इस दिल और दिमाग में इतनी गोलियां दाग दी गई कि ये दोनों मुझसे बेवफा हो। और जिस तिरंगे की मैं रक्षा कर रहा था वो आज मेरे शरीर से लिपट गया था। और एक वह फौजी होता है साहब जो मरने से पहले ये कसम खा लेता है कि अगले जन्म मुझे फौजी ही कीजो। जान जाए तो क्या हुआ, 7 जन्म से रिश्ता इससे जुड़ा होना चाहिए। और शहीद हो जाने का दुख नहीं था मुझे, बस दुखी था तो सिर्फ अपने माँ बाप को लेकर, जो बार बार आने और जाने पर बोल देते थे कि अपना ख्याल रखना। और दुख था तो बस उसके लिए जो अपना घर छोड़ मेरे साथ मेरे घर में जिंदगी के कुछ पल बिताने के लिए राजी हो गई थी। सगाई वाला रस्म पूरा हो गया था और बाकी था तो सिर्फ 6 महीने बाद शादी। पर क्या करे साहब, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ बहुत ही मुश्किल है यमराज को मनाना। और एक फौजी की पत्नी असली फौजी होती है, जो बॉर्डर पर ना होते हुए भी उससे ज्यादा अपनों से जंग लड़ रही होती है। वह प्रत्येक दिन की सुबह भगवान से प्रार्थना कर अपनी सलामती की दुआ मांगे या ना मांगे, पर उस फौजी की सलामती की दुआ हमेशा मांगती है, जो अपनी हाथों से उस पवित्र सिंदूर को लगाया होता है और जो उन आँखों में अपने साथ जिंदगी बिताने का कुछ सपना सजाया होता है। लेकिन करे भी तो क्या करें, ये साली जिंदगी भी ना इतना जबरदस्त तमाचा मारती हैं कि आपका गाल लाल हो या ना हो, पर दुखता जरूर है। और मुझे उस तिरंगे में लपेटकर मेरे मातृभूमि की यात्रा शुरू कर दी गई। और शायद आसमां भी दुखी था मेरे शहीद होने पर, क्योंकि उसके भी आंसू थम नहीं रहे थे। और गांव आते ही कुछ लोग हाथों में तिरंगा तथा आंखों में आंसू लिए मेरी स्वागत का शायद इंतजार कर रहे थे। और ये देश के लिए नशा ना साहब, इश्क के नशा से भी खतरनाक होता है।